पशुपति पारस क्या बना रहे हैं प्लान? क्या चिराग पासवान को दे पाएंगे झटका, या पशुपति पारस किस तरह से चिराग पासवान को करेंगे कमजोर? ये कई सवाल हैं जो राजनीतिक गलियारे में गूंज रहे हैं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव के दरबार में जिस तरह से पशुपति पारस ने हाजिरी लगाई, राजनीति को समझने वाले ये समझ ही गए कि चिराग पासवान को कमजोर करने के लिए पशुपति पारस ने ये प्लान बनाया है। क्योंकि राजनीतिक गलियारे में तो ये भी चर्चा है कि पशुपति पारस लोकसभा का चुनाव नहीं लड़े तो चिराग पासवान के 5 कैंडिडेट जीत गए। वहीं अगर देखें तो राजनीतिक गलियारे में ये भी चर्चा है कि पशुपति पारस लोकसभा का चुनाव नहीं लड़े तो चिराग पासवान 5 सीट जीत गए। इसलिए लालू प्रसाद यादव पशुपति पारस को अपने गठबंधन में लाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ये जान चुके हैं कि जब तक चिराग पासवान को कमजोर नहीं किया जाएगा तब तक तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनना लगभग ना के बराबर। वहीं पशुपति पारस जिस तरह का बयान दे रहे हैं, शायद उनको लग रहा है कि पासवान समाज के वोटों का ट्रांसफर वो करा लेंगे, लेकिन ये तो विधानसभा का चुनाव ही तय करेगा कि चिराग पासवान भारी रहेंगे या पशुपति पारस भारी रहेंगे। क्योंकि चिराग पासवान से अलग होने के बाद पशुपति पारस अब लगातार पासवान समाज के वोटरों को साधने में लगे हैं और वे चिराग पासवान के खिलाफ रणनीति बनाने में लगे हैं। अब ये रणनीति कितना पशुपति पारस के लिए काम करेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। वैसे अगर देखें तो बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए अब बिहार में इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन अपने राजनीतिक धुरंधरों को सजाने में लगा है, लेकिन अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा परेशान इस समय पशुपति पारस ही है। वैसे अगर राजनीतिक गणितज्ञों की माने तो बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस यानी लोजपा रामविलास के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव में सीटों की संख्या को लेकर घोषणा भी कर दी। मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के चीफ पशुपति कुमार पारस ने बिहार के सभी 243 सीटों पे चुनाव लड़ने की घोषणा की है। पशुपति पारस ने कहा कि हमारी पार्टी राज्य के हर बूथ पर संगठन खड़ा करेगी और बूथ लेवल ऑफिसर नियुक्त करेगी। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे पशुपति पारस ने पार्टी के सभी पदाधिकारियों से कहा कि अपने आवास पे पार्टी का झंडा और नेम प्लेट जरूर लगाएं। पार्टी कार्यालय में आयोजित 2 दिवसीय जिलाध्यक्ष और राज्य पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित करते हुए पशुपति कुमार पारस ने कहा कि अप्रैल माह तक पार्टी प्रत्येक विधानसभा में कार्यकर्ता सम्मेलन करेगी। पशुपति पारस ने यह भी कहा कि 14 अप्रैल को पटना में एक बड़ी पार्टी रैली आयोजित करेगी और 14 अप्रैल को दलित सेना के नेतृत्व में भारत रत्न डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती आयोजित कर दलितों की एकजुटता का संदेश देगी। पशुपति पारस ने कहा कि दलित उत्पीड़न, चौकीदार, दफादार व शोषण और उपासी समाज की पुश्तैनी व्यवसाय, ताड़ी उत्पादन एवं विपणन का अधिकार दिलाने के लिए हमारी पार्टी संघर्ष करेगी। वैसे मैं आपको बता दूं कि पशुपति कुमार पारस ने 2021 में लोजपा में सेंध लगाते हुए चिराग पासवान के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंका था। उन्होंने रामविलास पासवान के असली उत्तराधिकारी पद पे भी दावा ठोका। इस बगावत की वजह से लोजपा 2 धड़ों में बटी और पशुपति कुमार पारस एनडीए में आ गए और नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मंत्री बन गए। इसको देखते हुए चिराग पासवान बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट नाम से यात्रा की शुरुआत की। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा ने दोनों गुटों को जोड़ने की कवायद की, लेकिन पशुपति पारस ने समझौते से इनकार कर दिया। आखिर में भाजपा ने पारस को छोड़ दिया और चिराग पासवान को अपने साथ ले लिया। वहीं देखें तो चिराग पासवान को लोकसभा में समझौते के तहत कुल 5 सीटें मिली। चिराग इन 5 ही सीटों पे जीतने पे कामयाब रहे। पशुपति पारस नहीं लड़ पाए चुनाव और पशुपति पारस न तो लोकसभा लड़े और न ही किसी दूसरे गठबंधन में शामिल हुए। लोकसभा चुनाव के बाद पशुपति पारस अपना राजनीतिक ठिकाना तलाश रहे हैं। पिछले दिनों पशुपति पारस ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मिलकर एक नया राजनीतिक संदेश दिया। वैसे पशुपति पारस कई मौके पे कह चुके हैं कि उनके बड़े भाई ने उन्हें अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाया था, लेकिन साजिश के तहत उनकी पार्टी को बर्बाद की जा रही है। पशुपति पारस इस चुनाव में पूरी कोशिश करेंगे कि किसी भी हाल में चिराग पासवान के वोट बैंक में सेंध लगाए और बिहार की राजनीति में एक बार फिर से चमके। वैसे देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि पशुपति पारस चिराग पासवान के खिलाफ जिस तरह का योजना बना रहे हैं वो कितना सफल होता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। खैर, इसमें आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय।